चलिए त्रिकोणमिति का हम अगला लेक्चर देखते हैं। पार्ट 16, क्लास कितना है ये 16। अब प्रश्नावली है 8.1। एनसीईआरटी का प्रश्नावली कितना है 8.1। कितना है बोलो बोलो 8.1 का ये छठा सवाल है। छठा सवाल में क्या कहता है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, कोण ए और बी क्या हो, न्यून कोण हो। तो न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो। न्यून कोण किसको कहता है, 90 डिग्री से छोटा हो। तो न्यून कोण, इसका मतलब कोण ए और कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अगला कहता है कि जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कोण ए और बी क्या है बराबर। इसमें सिद्ध करने के लिए कहता है कि कोण ए और कोण बी क्या है बराबर, और दिया है हमको क्या कॉस ए बराबर कॉस बी। इसमें हम त्रिभुज पार लेते हैं, ठीक ना, समकोण त्रिभुज पारते हैं। लेकिन इसमें एगो खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ए देंगे, यहाँ पे बी देंगे, ध्यान रखना सी यहाँ पे देना, क्योंकि नहीं तो आदत बना रहता है विद्यार्थी का ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी दे देगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे जानबूझ के हम ए और बी यहाँ पे दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किताब वाला कहता है ए और बी कैसा है, न्यून कोण, न्यून कोण है। लेकिन यहाँ पे हम डाल देंगे तो समकोण हो जाएगा ना, इसका मतलब सी क्या है, समकोण है। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब समकोण है। अब इसमें एगो चीज देखो कि दिया क्या है, तो पहले लिखो दिया है कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी, ठीक है, कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी। तो सर कॉस ए क्या होता है, कॉस क्या होता है कॉस ए, तो कॉस ए होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी थीटा किसको माना, ए को। तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा ई लंब होगा, तो ये क्या होगा आधार, तो आधार बट्टा होगा कर्ण, क्या होगा आधार बट्टा कर्ण। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, आधार होगा ए सी और बट्टा कर्ण क्या होगा सर, तो ए बी। समझ में आ रहा है बात, ये होगा आधार और बट्टा कर्ण। अगला कॉस बी, तो थीटा अब इस बार किसको मान लिया, इसको। तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा ए सी होगा लंब, बोलो क्या होगा, ए सी होगा लंब। तो सर आधार ये होगा। अब क्या होता है कॉस थीटा, आधार और बट्टा कर्ण, क्या होता है आधार और बट्टा कर्ण, यानी बी सी बट्टा क्या होगा ए बी। बोलो बोलो क्या होगा, बी सी बट्टा ए बी। अब एगो गौर से देखो, दोनों साइड ए बी है, तो ए बी सेम है, तो ए बी कट जाएगा, बोलो कटेगा कि नहीं। तो सर ए बी जो कट गया, तो ए सी बराबर हुआ क्या बी सी, ए सी बराबर क्या हुआ बी सी। यही सबसे बड़ा खास पॉइंट है, ए सी बराबर हुआ बी सी। इसका मतलब सर ए सी और बी सी दोनों प्राणी बराबर है, हाँ ये दोनों भुजा क्या है बराबर है। और एगो बात मालूम है, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, तो इस भुजा के ठीक सामने माने बीसी के ठीक सामने वाला ये कोण और एसी भुजा के ठीक सामने वाला कोण, ये कोण दोनों बराबर होगा। क्या, एक बार फिर से सुनो कि किसी त्रिभुज में जब दो गो भुजा बराबर हो, तब बराबर भुजा के ठीक सामने वाला कोण दोनों बराबर होता है। बात समझा, ये अति होता है, प्रमेय होता है, थ्योरम। इसका उल्टा भी होता है, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, तो उस बराबर कोण के ठीक सामने वाला भुजा भी बराबर होता है, भुजा भी क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं, दो बराबर भुजा है, तो दो बराबर भुजाओं के सम्मुख लिखो या सामने वाला, सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। बात समझ में आया, बराबर होता है, सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है। इसका मतलब है AC है और बराबर क्या है BC है, तो AC के ठीक सामने वाला कोण कौन है, AC के ठीक सामने वाला कोण है B, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं B।
कोण बी। अब बीसी का ठीक सामने वाला कौन है, बीसी का ठीक सामने वाला है कौन, कोण ए। तो ये कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड, यही क्या करना था, प्रूव्ड। एगो और तरीका से हम प्रूव कर सकते हैं, एगो और बात यहाँ पे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, AC बराबर हुआ BC, इसका मतलब त्रिभुज का दो भुजा बराबर। और जब त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा तो स्वाभाविक है त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा। बात समझा। तो यहाँ पे एक और बात लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। कैसा त्रिभुज है, क्यों सर, क्योंकि दो गो भुजा बराबर है। तो ये बात हम यहाँ पर भी ये भी बात लिख सकते थे कि चूंकि ABC त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो गो भुजा बराबर है। और जब दो गो भुजा बराबर है तो उसके बराबर भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे हम प्रूव्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, ना कि आंसर लिखेंगे। बात समझ में आया, ठीक है, लिखो इसको।